सब कालीचरण भाई सब गायत्री का साक्षात रूप देवी और हमारे देवता के गायत्री मंत्र हम सब लोग करते रहते हैं और कन्विंस्ड हैं इससे फायदा हो रहा है, इसीलिए इसको जारी रखे हुए हैं, नहीं तो छोड़ दिया होता। और इसके कितने सारे स्टेप्स हो सकते हैं, इसको बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेजर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, इससे हम ये जान सकें कि हम इस समय कहाँ हैं और आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है कि हम गायत्री के बारे में हमारी रुचि जागती है और हम मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। अब वो चाहे शांति कुंज में ले लें, यहाँ ले लें, और नहीं ले तो खाली मिशन की किताब पढ़ के या किसी गायत्री परिजन के कहने से हम करना शुरू कर दें, तो गुरुदेव ने एश्योर किया है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेवलपमेंट। कोई फॉर्मेलिटी नहीं भी हो तो अभी ये मानना चाहिए कि अंदर से मन कर रहा है कि मैं गायत्री मंत्र करूं, तो हो गई दीक्षा। मन करना ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं और स्कूल में कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे का आप एडमिशन ले लीजिए, किस क्लास में ले लीजिए, इसका 10th क्लास में ले लीजिए। तो हो सकता है टीचर कुछ उसको किताब दे दें और कहें कि नहीं 10th में नहीं होगा, नहीं साहब हम तो पूरी फीस अदा करेंगे और 10th में ले लीजिए, नहीं 10th में नहीं होगा, देखिए हम किताब दी इनको, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनका तो क्लास 2 में होगा, 3 में होगा। तो ये सोचना सही नहीं है कि हमने दीक्षा दी। पर्दे के पीछे सत्य ये है कि गुरु ने अलाउ कर दिया है एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो मन में बात आई है। मंत्र दीक्षा का ये जो फेस है, ये जो एस्पेक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी के भी मन में आ रहा है ऐसा करने का, तो ये मानना चाहिए कि गुरु इज कमिंग नाउ, अब वो हमको टच कर रहे हैं और इसलिए हमारे अंदर ये भाव पैदा हुआ है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बात कही है कि कोई अच्छी बात करता है तो अर्जुन ये मैं ही बोलता हूं उसके अंदर से। तो ये पहला स्टेप हुआ। और इसमें जैसा कालीचरण जी भाई ने कल बताया कि 5 माला तो करें ही, 3 माला का भी शांति कुंज में कहते हैं कि 3 माला तो कम से कम करें ही। उसके साथ में अनुशासन है कि कम से कम 30 मिनट स्वाध्याय करें, क्योंकि गुरुदेव ने तो 24 साल तप करके और ज्ञान को अवतरित कर लिया, लेकिन हम सब तो उतना तप नहीं कर सकते हैं, तो उस अवतरित को हम पढ़ लिया करें। गायत्री तो वेद माता है, उसमें समस्त ज्ञान भी है, समस्त शक्ति भी है, लेकिन वो शक्ति कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पास में $1 बिलियन का चेक हो, तो ये किसी छोटे मोटे स्टोर में तो चलेगा नहीं, तो बैंक में ही चल सकता है। वहां से आपको थोड़ा डॉलर, करेंसी, कॉइन वाइन कुछ रखने पड़ेंगे अपने साथ में, तो प्रैक्टिकली उसी से काम चलता है। हाँ, वो भी बैंक में रहना चाहिए, उससे बड़ी सुरक्षा है कि चाहेंगे तो ले लेंगे, डॉलर कम नहीं पड़ेंगे। तो गुरु तो बैंकर है, गुरु तो गायत्री के बैंकर हैं और उसकी चेंज वही कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन हमको वही कर सकते हैं। तो ये दोनों की हमको जरूरत है। हमारे पास बैंक में भी पैसा होना चाहिए और हमारी जेब में भी कहीं भी काम आ जाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो इसलिए दोनों चीज दीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गायत्री मंत्र तो करें ही, उसके साथ में उस साहित्य को पढ़ें भी, ताकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेली डेवलपमेंट के लिए हमको मार्गदर्शन मिलता रहे। तीसरी बात ये कही जाती है मंत्र दीक्षा में कि 2 घंटे का समय दान करें, अनुष्ठान करें। स्टूडेंट्स के लिए समयदान और अनुष्ठान की शर्त बहुत रिलैक्स्ड है कि वो अपने साथियों से बात करते ही हैं कुछ ना कुछ, तो ये बात भी कर लिया करें, तो यही मान लिया जाएगा कि ये इनका समयदान ही है, अपने स्टूडेंट्स में इस बात को फैलाएं। इतनी सारी किताब ले ही जाते हैं, तो किताब गुरुजी के ले जाएं। नहीं भी बात करेंगे तो साथ वाले बच्चे पूछेंगे कि आपके हाथ में क्या है, जरा हम भी देखें। तो इस तरीके से ये फैल सकता है। उस 2 घंटे में आशा की जाती है कि गुरुदेव की इन किताबों को या हमने जो अनुभव पाए हैं, गायत्री से हमको लाभ हुआ है, उसको लोगों को बताएं। उसको ये कहना चाहिए कि जैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर खाद, बीज, खेत सब चीज हो, एक बीज बो दे तो उससे पेड़ बन सकता है, बहुत सारा हो सकता है। और कुरान में ऐसा कहा गया कि 700 टाइम्स इसका फायदा है। अच्छा काम करने का पुण्य 700 गुना है। एक
दाने से 7 पेड़ और हर पेड़ में 100 दाने। और अपने यहाँ वैदिक संस्कृति में इंडिया में कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी का बल है। सत्य यह है कि इसका हिसाब नहीं लग सकता। आप किसी के यज्ञ कराते हैं और उनके परिवार में गायत्री मंत्र शुरू हो गया, स्मोकिंग छूट गई, ड्रिंक छूट गई, मियाँ बीवी का झगड़ा बंद हो गया, तो अब ये तो हिसाब लग सकता है कि पूरी जिंदगी में सिगरेट में कितना खर्च कर देते, वो इतना पैसा बच गया, या उनकी इतनी उम्र बढ़ गई। लेकिन ये हिसाब कैसे लगेगा कि वो खुश कितने हो गए, वो आपस में प्यार से कितना रहते हैं, इसका हिसाब कैसे लगेगा? तो इसलिए सच बात यह है कि इसका हिसाब नहीं लग सकता है। तो गायत्री का जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है समयदान, हम जितना सीधे पाते हैं उसको अगर हम बोलते चले तो फिर इसका एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ये मंत्र दीक्षा में समझने की बात है। और इस स्टेज में जो साधक होता है वो ज्यादातर समय इसको समझने में ही लगाता है कि इस मंत्र से मुझे क्या क्या फायदा, और उसकी बड़ी जिज्ञासा रहती है कि अनुष्ठान कैसे होता है, ये चांद्रायण व्रत कैसे होता है, इससे आगे और साधना कैसे हो सकती है, समयदान के लिए ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उनके बारे में चलो जानकारी ही ले लें, यज्ञ हो रहा है तो वहां चले ही जाएं। और मेजॉरिटी जो है हमारे गायत्री परिवार में इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। नंबर 1 स्टेज, प्राइमरी स्टेज, मंत्र दीक्षा। इससे अगली स्टेज है जिसको हम प्राण दीक्षा कह सकते हैं, और या यहाँ के अमेरिका के कल्चर के हिसाब से ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ गायत्री साधना। प्राइमरी स्टेज के बाद सिग्निफिकेंट, ये गायत्री साधक की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे दूध ठंडा हो तो रखा है फ्रिज में, लेकिन उबालना है तो उसको बार बार देखना पड़ता है, बर्तन से बाहर ना निकल जाए। तो इस स्टेज में गुरु जो है क्लोज बात रखते हैं, चाहे वो दुनिया में शिष्य कहीं भी रहता हो वो उस पर बात रखते हैं। और इसको कुंडली जागरण से रिलेट करना चाहें तो उसकी ये प्राइमरी स्टेज होगी, और इसमें कार्यकर्ता बहुत एक्टिव दिखाई देगा, बहुत काम करेगा, और उसको हो सकता है बार बार ये लगेगी कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काम उसके डेवलपमेंट के लिए ही है। जैसे ये नशा करने वाले लोग होते हैं तो एकदम से बहुत नशा स्टार्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इससे गायत्री साधना की इसकी शक्ति ऐसी है कि इसको एकदम से हम स्टैंड नहीं कर सकते। गुरु जी पास तो है वो देने को तैयार भी है, मगर हम उसको वो लेवल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हमको उसके लायक अपने आप को बनाना पड़ता है, उसको हम हजम करते जाते हैं, पचाते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, ताकि अगली स्टेज के लिए हम तैयार। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इस लेवल के 1 लाख आत्माओं का उपयोग युग परिवर्तन में किया जाएगा। इस लेवल की, मतलब लोग तो बहुत होंगे, लेकिन इस लेवल के जिसको हम सिग्निफिकेंट स्टेज कहते हैं, प्राण दीक्षा, इस पे गुरुदेव बराबर नजर रखेंगे और वो महसूस करेंगे कि हम ये काम करना चाहते थे, नहीं कर पाए, ये नहीं करना चाहते थे, ये हो गया, इस आदमी से नहीं मिलना था, ये तो मिल गया, जिससे मिलना चाह रहे हैं उससे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। तो धीरे धीरे समझ जाते हैं somebody is watching and we are being remote controlled from somewhere, तो धीरे धीरे कन्विंस हो जाते हैं और इसको समझने लगते हैं। ये दूसरी स्टेज है और इसमें एक्टिव बहुत रहता है। इसके बाद में फिर गायत्री साधना की तीसरी स्टेज है जिसको इम्पोर्टेंट स्टेज कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट के बाद इम्पोर्टेंट स्टेज। और इसमें जैसे दूध को उतार दें चूल्हे से, थोड़ा वेट करें ठंडा हो जाए, फिर 1 चम्मच दही डाल दें और फिर 4 घंटे बाद वो सब दही हो जाए। एक मिनी गुरु जैसा, गुरु का चलता फिरता अच्छा पसंद आने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, ये इसकी तीसरी स्टेज थी। और इसमें एक्टिविटी कुछ कम दिखाई देगी, वो उतनी भाग दौड़ फिर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उससे काफी काम होने लगते हैं। एस्ट्रल बॉडी का यूज गुरुदेव सोते हुए भी कर लेते हैं, जैसा कि जो साधना करते हैं भाई बहन वो जानते हैं कि एस्ट्रल बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये ईमेल की तरह से हम जितना 1 घंटे में यहाँ बात करेंगे उतना अगर स्वप्न में आपसे ये बात की जाए तो इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। और ये बात 3125 लोगों से एक साथ की जा सकती है। तो 3125 प्लस 60, 1 घंटे का 1 मिनट, 60 गुना, इतने लोगों से 1 घंटे में मैसेज का कन्वे किया जा सकता है।
इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। और गुरुदेव ने लिखा है कि 1% काम हमने स्थूल शरीर से किया है और बाकी 99% हमने अपनी एस्ट्रल बॉडी से और कॉजल बॉडी से किया है। उससे ज्यादा काम मिशन का हुआ है। और अक्सर जो विदेश से लोग जाते थे कोई प्रॉब्लम लेके गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये मेरे हाथ पैर थोड़ी करेंगे, ये तो ऐसे ही जैसे सबके हैं, वो तो मेरी अंदर वाली शक्ति करेगी। एक चिट्ठी डाल दी होती, इतनी दूर से किराया क्यों खर्च किया विदेश से यहाँ आने का? शांति, एक चिट्ठी डाल दी होती तो वही हल हो जाती है, उसके लिए आने की क्या जरूरत थी? ये जो तीसरी, जिसको हम तीसरा क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेज, तो ये इसको एडवांस स्टेज भी कह सकते हैं। गायत्री साधक की ये एडवांस स्टेज है। और ऐसे लोगों की संख्या पूज्य गुरुदेव ने 16,000 बताई है। महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एक पुस्तक है जिसपे ग्लोब के ऊपर भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं। बड़ी सुंदर किताब है, अच्छी भी लगती है देखने में। ये वैसे वांग्मय में किसमें हो, किसी वांग्मय में इंक्लूडेड है? 30-31 नंबर वांग्मय में है शायद, वो नवयुग का अवतरण सूत्रीकरण को उसमें है। नवयुग का अवतरण की जो है उसी में जी। वैसे तो गुरुदेव ने लिखा था 66-67 काफी पहले लिख दिया था। और इसकी एक पहचान ही है कि दे आर ऑलवेज ऑन दी हॉटलाइन विद द डिवाइन मास्टर। ये 16,000 आत्माएं गुरुदेव ने लिखा है कि ये हमेशा मास्टर के संपर्क में रहती है ऑल द टाइम। जैसे आपके पास मोबाइल है, निकाला नंबर बिना बात करना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक पहचान है। और इनका मेजर रोल इस युग परिवर्तन में होगा। और हर बार ये होता है, और हर बार ज्यादातर वही आत्माएं होती हैं जिसको के जरा सिंबॉलिक रूप से स्टोरी के रूप में हमारी किताबों में लिखा है। 16,000 गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की साथ नाची थी, एक महारास हुआ था। और हर गोपिका ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ नाचे थे, तुम्हारे साथ नहीं नाचे थे, मेरे साथ नाचे थे। 16,000 गोपिका। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कोई आंगन नहीं है जिसमें 16,000 और 16,000 भगवान के रूप हों और 32,000 लोग नाचे हों। और वो गोपिकाएं, वो लेडीज या जेंट्स वाला भी कोई चक्कर नहीं है। ये सब रियलाइज्ड और अच्छी सोल हैं, और उनका चूंकि हॉटलाइन पे जुड़े थे वो, इसलिए उन्होंने ऐसा फील किया। वो हर समय बहुत क्लियर प्रेजेंस डिवाइन मास्टर की फील करते हैं। उसी में ये भी है कि 16,000 गोपिकाओं के साथ में उनकी 8-8 सहेलियां भी थी, तो फिर वो 1,28,000 हो गए। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि 1 लाख का हम यूज करें। कुछ आत्माएं शरीर छोड़ रही होंगी, कुछ जन्म ले रही होंगी, गोद में होंगी, स्कूल जा रही होंगी, और बहुत ध्यान दिया जाए तो वैसे बच्चे भी यहाँ दिखते हैं और बुजुर्ग भी दिखते हैं। कभी अगले वाले की तैयारी कर रहे हैं, ये जल्दी शरीर छोड़ेंगे और ये आगे काम करेंगे। तो ये गुरुदेव ने कहा कि इनका इस्तेमाल होगा। और ये पौराणिक सिंबॉलिक कथा है, समझाने के लिए लिख दी है, जिसका कभी कभी दूसरे रिलीजन वाले हंसी उड़ाते हैं कि आपके भगवान तो औरतों के साथ नाचते हैं, आपके ग्रंथों में लिखा है। तो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये समझाने के लिए है और आत्माओं के लिए है। गोपिकाओं का मतलब अच्छी आत्मा है जिन्होंने भगवान के साथ बहुत सक्रियता से युग परिवर्तन में भाग लिया। और गुरुदेव ने कहा कि ये जनरली वही आत्माएं रिपीट होते हैं और बार बार वही आती है। युग परिवर्तन का इतना काम इम्पोर्टेंट है और डिवाइन एनर्जी को यूटिलाइज करने का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे कोई एकदम से किसी को पकड़ ले और भगवान शक्ति दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हजारों साल की तैयारी की जरूरत पड़ती है और इसलिए उन्हीं को यूज किया जाएगा। और गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि इसलिए समय लग रहा है कि ये हमारी तलवारें जंग खा गई हैं, इनकी अभी हम जरा जंग छुड़ा रहे हैं, इन पे अभी हम धार रख रहे हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली काम नहीं है, काम तो आगे शायद शुरू होगा। अभी तो ये हमारी धार धरने के लिए हो रहा है, ताकि हम कुछ करेंगे तो इसके बदले में फिर हमको द्रौपदी से थोड़ा कपड़ा तो लेना पड़ेगा ना। अगर उसको कोई बड़ा कपड़ा देना है तो पहले थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुदेव सबको देने से पहले कुछ छोटा मोटा काम ये करा ले रहे हैं। और गुरुदेव ने ये स्पष्ट किया है, भला ज्ञान चलाना, प्रवचन करना, यज्ञ कराना कोई काम है? ऐसे काम से कहीं भगवान मिलता है? भगवान मिलने के लिए तो सब कुछ देना पड़ता है। तो ये ऐसी स्टेज है जिसमें कि बहुत लोग संतोष का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और ये हॉटलाइन वाला कनेक्शन और ये फैसिलिटी बस तभी मिलती है जब युग परिवर्तन होता है। बाकी टाइम में जाओ खेलो, ड्यूटी
खत्म हो गई, अब क्लब में जाओ, नाचो गाओ, राजा बन गए, कहीं कुछ बन गए। और फिर पता लगा 4 जन्म के बाद भगवान ने बुलाया तो एक लंबी सी पाप की गठरी बांध के सिर पे आके खड़े हो गए, हाँ साहब आपने बुलाया था, आप दुनिया बदलने जा रहे। अरे बाबा ये सर पे क्या रख के ले आए, क्या करते, आपने खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ देंगे तो यही करेंगे हम। ये गुरुदेव ने लिखा है कि इन सब आत्माओं ने जन्म ले लिया है मगर इनको दोबारा हम इकट्ठा कर रहे हैं और अभी इनको साथ साथ मिलना जुलना बैठना उठना सिखा रहे हैं। एकदम से जैसे अभी विरसा वैसा ने कहा था कि खिलाड़ी तो बड़े अच्छे हैं हमारे देश में मगर वो टीम वर्क नहीं है। तो अभी हम लोग टीम वर्क की तैयारी कर रहे हैं दुनिया को बदलने के लिए। आपस में डिसीजन मेकिंग और कोऑपरेशन इसकी सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक परिवार में कितना मुश्किल होता है, माँ को कितनी परेशानी होती है कि उनके बच्चे आपस में लड़ें और एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे की परेशानी में मदद करें। तो फिर इतना बड़ा परिवार गुरुदेव का, इसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत होगी, कितनी साधना की जरूरत होगी, इसका खाली अंदाज ही लगाया जा सकता है। और इसके बाद चौथी स्टेज जिसको हम कहते हैं, इसको तीसरी स्टेज को अग्नि दीक्षा भी कह सकते हैं। इसका किस उपनिषद में है? ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्म प्राण दीक्षा या अग्नि दीक्षा एक ही है, ब्रह्म दीक्षा जी। वो गए थे ना नाचिकेता अग्नि, हाँ किसी उपनिषद में है, कठोपनिषद, हाँ कठोपनिषद में है। ये चर्चा भी है कि वो दान कर रहे थे पिताजी यज्ञ में बूढ़ी गाय होगा, तो बेटे ने कहा कि उसे दुख लगा कि तो बेकार की चीजें हैं, उनको दान दे रहे हैं कबाड़ा सब, तो सर्ववेद किया था। तो उन्होंने कहा मुझे किसको दान में देंगे, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनका बेटा कहीं दान में दिया जाता है, और बेटे ने ये कह दिया कि मुझको किसको दान में देंगे, उनका तुमको यमराज को देंगे। तो वो यमराज के यहाँ चले गए और यमराज ने बहुत 2-3 दिन इंतजार करना पड़ा कि भाई अच्छा कुछ वरदान मांग लो। तो फिर नचिकेता ने यही मांगा, अग्नि विद्या मुझे दे। उनका कुछ और मांग लो, लेकिन नहीं मुझे अग्नि विद्या ही चाहिए। तो फिर उसको अग्नि विद्या सिखाई गई, वो यही है, ये तीसरी स्टेज गायत्री की। कहीं कहीं 7 तरह की भी स्टेजेस हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन ही है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। और जो लास्ट है वो ऐसे है जैसे कि कोई राजा ये कहे कि मैं कल संन्यास ले लूंगा और जंगल चला जाऊंगा, तो कल राजकुमार का तिलक होगा। राजकुमार को गद्दी पे बैठा दिया, तिलक कर दिया, और उसके बाद में राजा तो चले गए। नहीं भी गए और चपरासी ने कहा मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो राजा बोलेंगे उधर जाओ, यहाँ नहीं अब छुट्टी मिलती, पावर ट्रांसफर। ये गुरु शरीर छोड़ने से पहले किसी एक को देते, ये एक को ही मिलती, ये सबको नहीं मिलती। ये स्वामी विवेकानंद को मिली थी, बताते हैं, भाई लहना को गुरु नानक देव जी ने दी थी। वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन गुरु के प्रति उनकी भक्ति बहुत ज्यादा थी और उनकी परीक्षा भी हुई। कोई बर्तन कीचड़ में फेंक दिया गुरु नानक देव जी ने और कहा उठा के लाओ, अपने बेटे से कहा। तो उन्होंने नौकर से कह दिया कि पिताजी को एक साफ कटोरी ला दो, ये तो कीचड़ में पड़ गई गंदी, किचन से बढ़िया कटोरी ला के दे दो। उनसे कहा, उन्होंने उसको उठा के धो के साफ करके गुरु जी को दे दिया। उसके बाद भी शायद गुरु नानक देव जी ने सोचा कि और परीक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने भाई लहना से कहा चलो भाई लहना घूमने चलते हैं। शाम का टाइम और घूमना, लेकिन वो इतना अच्छा उनका समर्पण था कि उन्होंने सोचा गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर कोई बात है, हाँ चलिए गुरुजी। और थोड़ी दूर चलते चलते बोले गुरुजी मुझे तो भूख लगी है। प्यार बहुत था आपस में, छिपाते कुछ नहीं थे, जो मन में है वो कह देते थे, बच्चों की तरह से उनका हिसाब था। गुरुजी मुझे तो भूख लगी है, आप तो रह सकते हैं बिना खाने के, मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे भूख लगी, किसी गांव में चले तो कुछ खा लेंगे। भाई रहना यहाँ तो कोई गांव नहीं, यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, ये मुर्दा जा रहा है इसको खा लो। अब जीवन भर तो गुरु ने ये पढ़ा है कि भाई हमारे यहाँ कहते हैं प्याज नहीं खाना है, लक्ष्मण नहीं। गुरु जी क्या कह रहे हैं? ऐसे हो गया जैसे गीता वाली बात है कि कहा गुरु जी का सम्मान, दादाजी का सम्मान, पैर छुओ, ये करो, और फिर भगवान कहेंगे गुरु जी को मारो, तो एक ऐसी बात हो गई। तो भाई लहना ने इसमें भी यही सोचा कि हाँ जरूर कोई बात है, गुरुजी ने मेरा कोई हित सोचा होगा, तभी मुर्दे को खाने की बात कह रहे। तो मुर्दे को खींच लिया उन्होंने और उसका मांस जब खाना शुरू किया तो बार बार मिठाई बन जाता, मुंह के पास पहुंचने से पहले मिठाई बन जाता।
गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ दिया, उनका नाम बदल दिया, कहा तुम्हारा नाम हो गया गुरु अंगद देव जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप ट्रांसफर कर देते हैं ना, आईपॉड में, सीडी में ट्रांसफर कर देते हैं ना, सब डाउनलोड कर लेते हैं, बस सब डाउनलोड कर दिया एक साथ, ईमेल कर दिया, जितना उनको वेद का, ब्रह्मांड का, भगवान का जितना भी ज्ञान होगा वो सब ईमेल कर दिया, क्लिक किया और ईमेल। गुरुदेव ऐसे चला रहे हैं, मुझे कहा कितना पढ़ेंगे लोग, वो काफी कुछ गुरुदेव को ईमेल ही करना पड़ता है लोगों के अंदर, भले ही उन्हें पता ना लगता हो, मगर बाद में सोचते हैं इतनी बात कहां से याद आ गई, बाद में लगता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगले दिनों कुछ योगियों ने भविष्यवाणी भी की है कि 400-600 साल के बाद ना टीवी रहेगा, ना पोस्ट कार्ड रहेगा, ना टेलीफोन रहेगा, बस आंख बंद की कम्युनिकेशन कर लिया। 400-500 साल के बाद इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये संक्षेप में चौथी स्टेज हुई और इसके बहुत सारे उदाहरण है। सिखों में 10 गुरुओं में पावर ऐसी ट्रांसफर हुई है, उन सब में ऐसे ही बनाए गए हैं और उनकी बैकग्राउंड को ऐसी नहीं थी, बस एक ही बात खास थी। और शबरी का उदाहरण इस तरह, बिल्कुल इस तरह से तो नहीं है, मगर समर्पण से और भक्ति से, प्यार से कैसे सारा ज्ञान एक साथ मिल सकता है उसका उदाहरण तो है। भगवान राम ने उनको 9 तरह की भक्ति सिखाई, 9दा भक्ति सिखाई, दीक्षा दी, घर जाके दी, उनका झूठा खाया, तो ये प्यार नहीं होता तो ये सब कैसे हो जाता। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं खाएंगे, हम ऐसे करेंगे, और हम तो इसी जाति में शादी करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। अब अनुमान लगाइए कि धनुष अगर कोई नीची जाति का एक आंख वाला आदमी तोड़ देता तो सीता जी माला डालती कि नहीं डालती, है ना। तो रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो पूरी हो जाए तो ठीक है, ऐसा गुरु का हिसाब है कि उनको तो पात्रता देखनी है, मेरी एनर्जी को होल्ड कर सकता है कि नहीं, वो तलाश में रहता है, बराबर तलाश में रहता है, बराबर तलाश में रहते हैं। ये कल परसों की चर्चा में आई थी बात, वीरेश्वर भाई साहब ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। जैसे सिस्टर्न होता, टॉयलेट का सिस्टर्न होता, आपने बटन दबाया, फ्लश कर दिया, फिर भर जाएगा, आप फिर यूज कर लेंगे, फिर भर जाएगा। अब यूज ही नहीं करेंगे और गायत्री गुरु जी ज्ञान दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए, परमात्मा को धारण करना चाहते हैं, प्रेरणा दे दीजिए, अरे बाबा जो प्रेरणा दी थी उसका क्या हुआ, वो तो रखी है प्रेरणा हमारे पास, उसका तो अभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया है हमने, तो फिर आगे कैसे आएंगे। ये यहाँ पर अटकी है हम लोगों की सबकी गाड़ी, और यहीं पे अटकी रहती है। तो अब प्रश्नों की बारी आती है, अपने पास टाइम कम है, इस संबंध में प्रश्न कोई, क्योंकि विषय ऐसा है, चर्चा चाहे इतनी लंबी हो सकती है। कोई प्रश्न इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पे, है ना। जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इनको मदद थोड़ी सी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, तो वो कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे जैसे कोई ऐसा सिचुएशन हो तो बहुत बड़ी मुश्किल में हो, जो अपने आप को कोई संभाल नहीं पा रहा हो, जिनकी तबीयत ऐसी हो कि तो बहुत ज्यादा उसके लिए दुख भी मन में हो रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है। और दूसरा हिस्सा ये है वो जो अगर अखंड जब की साधना, अखंड जब जो रखते हैं, वो अगर कार्यक्रम कहीं पे रखा जाए तो 2 घंटे का हो या 24 घंटे के मंत्रों में मंत्रोच्चार में लोग जो सब करते हैं वो जोर से बोला जाए या मन में से बोले, या कैसे किया जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दें। आप जहाँ अग्नि जल रही है, दीपक है, तो वहां जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके मुकाबले में ज्यादा दूर तक अग्नि उसको एम्पलीफाई कर सकती है, बहुत दूर तक पहुंचा सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है। जहां भी आसपास गायत्री शक्ति होगी, चाहे सूर्य में हो चाहे साधक में, वहीं से खींच के उसमें एस्टेब्लिश कर देंगे। तो एक तो ये बात हुई कि जोर से बोलने की जरूरत नहीं है जहां अग्नि है, और उसको 2 घंटे का करें आप या 24 घंटे का, ये तो आप पे डिपेंड करता है, इतना ज्यादा करें उसके ज्यादा लाभ होंगे। विश्व भाषा में कल ध्यान दिलाया था कि ये कुर्सियां हैं, एक ही आदमी सबको पहुंचा सकता है, टाइम ज्यादा लगेगा, आदमी बढ़ जाएंगे, टाइम कम लगेगा। लेकिन ये कालीन अगर पहुंचाना हो तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर लगेगा, अकेला आदमी इसको जिंदगी में नहीं पहुंचा सकता है, सारे लोग लगेंगे तो मिलकर पहुंचाया जाएगा। तो जब हम लगातार करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो हमारे वो संस्कार कट जाते हैं जो रोजाना थोड़ा थोड़ा करने से नहीं कटे। जैसे दूध है, आप जानते हैं कि 1 लीटर दूध को गर्म करने में 10 मिनट लगते हैं,
अब 1 मिनट गर्म किया, 10 मिनट नहीं किया, फिर 1 मिनट किया, ये जिंदगी में कभी गर्म नहीं होगा। हो सकता है आप 60 मिनट लगा दें उसमें, लेकिन आप कंटिन्यूअसली 10 मिनट उसको गर्म करेंगे तो ये बॉइल करता है, तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो गायत्री साधना में ये बात है, इसीलिए तीर्थ में जाना पड़ता है, शांति को जाना पड़ता है, 9 दिन का अनुष्ठान करना पड़ता है, 40 दिन का करना पड़ता है। तो ये बात है, ये पहले भी डिस्कस हुई और आगे भी होती रहेगी। और जो पहला प्रश्न है आपका कि किसी की मदद, ये बात तो अच्छी है कि कोई बीमार है और हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए और ये अच्छे हो जाए, तो उनकी बीमारी कहाँ जाएगी? उनका कर्म फल है, उनकी तबीयत खराब हुई है तो बिल्कुल गणित है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह से है भगवान। आपके घर में आपके मेड सर्वेंट ने प्लेट तोड़ दी है, आप दुकान पे गए, जरा हाथ से फिसल गई थी, एक प्लेट दे दीजिए, कहेगा पेमेंट आप करें या नौकरानी करे, पेमेंट तो करना पड़ेगा, है ना? चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर ही क्यों ना हो, नंगा तार छुएगा तो ये बिजली उसको मार दे। तो ये इसमें हम नाजानकारी होने से इतने तक ठीक है कि हम उनके लिए गायत्री मंत्र करें, लेकिन हो सकता है उनका प्रमोशन लेट हो जाए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कई लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें घटना है कि छोटे बच्चे हिरण के साथ खेल रहे, हिरण का बच्चा बीमार हो गया, घास खाना बंद करे, तो गुरु जी के पास गए योगानंद के, इसको ठीक कर दीजिए, इसको अभी ठीक कीजिए। बच्चे रो रहे थे, उनको भी दया आ गई कि अच्छा, उन्होंने गोद में लिया, भगवान से प्रार्थना की इसको अभी ठीक करो, वो ठीक हो गया, घास खाने लगा। और बच्चे जो है वो तो खेलने लगे, थोड़ी देर बाद खा के सो गए बच्चे तो। और वहां योगानंद जी जब लौट के आए, थोड़ा बेड पे ध्यान करना चाहा तो थोड़ी तंद्रा आई, वो हिरण आया, गुरुजी मुझे अगला मानव तक मिलने वाला है, इंसान के जन्म में मैं जाने वाला हूं आगे, और पहले भी इसी में था, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसलिए इधर आ गया था, आपने मुझे रोक लिया। ये प्यार है। आपके किसी फ्रेंड का प्रमोशन हो गया है, उसको 2000 मील दूर ट्रांसफर हो गया है, तो आप खुश होंगे या कि नाराज होंगे? आप क्या, क्योंकि आप जानते हैं इसलिए आप नाराज नहीं होंगे, आप परेशान भी नहीं होंगे, आप तो कहेंगे कांग्रेचुलेशंस, आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, वहां स्कूल बड़ा नजदीक है, गार्डन है, घर भी सस्ते हैं वहां पर, ऐसा कहेंगे ना कि भैया आप वहां जा रहे हैं, अब अच्छी जगह जा रहे हैं, अपर लेवल पे जा रहे हैं, क्या पता वो राजा बनने वाला हो, योगी बनने वाले हो अगले जन्म में, पता तो है नहीं, पता होता तो दुख नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ स्टोरीज हैं कि किसी को पता था तो उसको हंसी आ गई, अच्छा हुआ, अब ये अगला जन्म बहुत बढ़िया होने वाला है। और जिसकी डेथ हुई उसी का कोई बहन भाई है, वो उनका भी रिलेटिव, आप हंसे, मेरा भाई बन गया, आपको हंसी आए, आपका भाई मरा था तो आप रोए, मेरा भाई मरा था आप हंसे, वो बड़ा झगड़ा हो गया। तो इसीलिए उनको मालूम है कि अब ये ठीक हो, गीता का है ना, जिस कहीं कहीं कैलेंडर लगे होते, जो हो गया ठीक हो गया, जो होगा वो भी ठीक होगा। आज की चिंता कीजिए, आज क्या करना है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, जो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है यही है ना। तो क्या पता उस तकलीफ में वो बहुत जन्मों का हिसाब निपटा रहे हो, किसी का आपको पेमेंट करना है, बैंक का देना है, या फ्रेंड का कोई लोन आपको अदा करना है और आपने अदा कर दिया, और आपने बच्चों से कहा देखो ये महीने में खाली ब्रेड बटर से काम चलाना है, हम पार्क में नहीं जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोन हमने सब पे कर दिया है, अब आगे से फिर अपने पास खूब पैसा हो जाएगा। तो पैसा तो नहीं है, लेकिन तसल्ली कितनी है, डन, अब किसी का कोई कर्जा नहीं है हमारे ऊपर। तो ये जब डन वाली स्टेज आती है तो थोड़ा तकलीफ से आदमी शरीर छोड़ने से पहले गुजरता है, और उससे बचना चाहे तो हो सकता है उसको किस्तों में चुकाने के लिए फिर 1-2 जन्म उसी काम के लिए लेना पड़े। तो पहले आप निश्चित तो हो लें कि आप जो सोच रही हैं उनके हित के लिए, उसमें उनका फायदा होने वाला है या नुकसान। तो फिर यही सोचना पड़ता है, हे भगवान तू इनका भला करना, अब ये तो तुझे ही पता होगा कि इनका भला किस में है, ये यहीं पर आकर बात रुकेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि गॉड नोज बेटर, हर जगह ईसाइयों में भी अपने वेदर वो भगवान ही जानते, पुराने में लिखा बहुत कुछ लिख के कि ये मुझे दैवी प्रेरणा आ रही है, और लिखा फिर और लिखते हैं आदर साहब के, और अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो वो बढ़िया जानते हैं, हमारी तो जितनी समझ है जानते हैं, और हमें करना चाहिए। और कोई प्रश्न? हाँ, एक और प्रश्न है, हमारे जो गायत्री परिवार के बहुत सेंटर बहुत लोग हैं, कुछ लोग खाली उपासना पूजा पाठ में संतोष मानते थे, ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसे है कि आराधना ही करते हैं, रात दिन जॉब कर लिया, बोलो कि चलो 2 घंटा गुरुदेव को देना है, दौड़ते हैं, आउटपुट कुछ नहीं मिलता है, फिर सोचते हैं कि फिर राग द्वेष आ जाता है, अहंकार आ जाता है,
खाली आराधना ही करता है, कुछ लोग ऐसे खाली पूजा पाठ में माला बच के खाली संतोष मानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो साधना करते हैं। तो आमतौर से हम सब लोग को किस तरह से बैलेंस रखना चाहिए ताकि कि गुरुदेव के पर्पस को हम मिल सके, जो गुरुदेव एक्सपेक्ट करते हैं हम सबसे, तो किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? ये सब लोगों को कहना है। बड़ा डेलिकेट प्रश्न है, मेरे से भाई सबसे प्रार्थना करते हैं बर्निंग प्रॉब्लम। जवाब तो ये भी दे सकते हैं लेकिन उसमें चूंकि कुछ ऐसा है कि कहीं भी संगतियों में जा सकता है प्रश्न, कोई खास बात नहीं है। आपने उसमें पाक्षिक में भी एक को दिया था, कनाडा का एक वो भविष्य वक्ता आया था, कुछ दिनों रहा था शांति में 20-22 दिन, एल.एन. राइट। उसने कई कुछ ऐसी बातें उस समय कहीं जो बाद में हुई, कितना से उसका कहीं संपर्क बनता था। डॉक्टर दत्तात्रेय आए, ऐसे ही बैठे थे, तो कहा भाई जब आप कुछ कहेंगे, तो ऐसे ही कृष्णा ने कहा कि गुरुदेव का काम बराबर बढ़ रहा है। दोनों बातें कह देता हूँ क्योंकि समर्थ साधना वाली बात भी आई थी। पहले अपने लोगों के संबंध में उन दिनों कुछ उतार चढ़ाव शांतिगंज में ज्यादा था, मन में कष्ट था। हम गुरुदेव के लिए ही आए हैं और दिखता है कि हमारे भाई गुरुदेव के अनुशासन से डेविएट होते हैं। तो मैंने कहा हम गुरुदेव के लिए आए हैं और हम लोग डेविएट हो जाते हैं गुरुदेव के ही संरक्षण में, क्या करें? तो उसने यहाँ थोड़ा सा देखा ऊपर, उसने कहा आई थिंक Gurudev feels that most of you don't meditate properly. I think Gurudev feels that most of you don't meditate properly. उपासना ठीक से नहीं हो रही है, उपासना की स्थिति नहीं बनती है, तो वो ट्रांसमिट कैसे करें? वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। ज्यादा नहीं, प्रॉपरली। गुरुदेव कहते थे उपासना में कितना समय लगा, ये बात कम महत्व की है। गांधी जी 15 मिनट लगाते थे लेकिन उसमें डूब जाते, गहराई में जाते थे, हो जाता। ऐसे कर थोड़ा कुछ तब मैं कुछ बात चली। तब ये दूसरा प्रश्न मैंने किया था उससे कि कार्य बराबर बढ़ रहा है, बढ़ते हुए कार्य में क्षेत्र भी विस्तार हो रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। गुरुदेव ने जो धारा दी है उससे हम लोग डेविएट ना हो, इसके लिए क्या करें? तो उसने फिर वैसे देख के सहजता से कहा, व्हाट ही हैज सेड और रिटन रिपीट इट अगेन एंड अगेन। उनका समाधान उन्हीं के पास है, योजना उनकी है ना, उसको बार बार दोहराओ। क्यों? उनके वचन उपनिषद के वचन है, गीता के वचन है, एक बार में खुलते नहीं, और कम से कम उसके लिए तो खुलेंगे ही नहीं जिसकी अपनी प्रॉब्लम नहीं आई। पढ़ जाइए, लेकिन जब अटकेगी और पढ़ेंगे तो वहां तत्काल मिलेगा कि इसमें ये मैसेज है हमारे लिए। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। हम चूंकि कुछ करने लगे, हमें कुछ सफलता मिलने लगी, हम कुछ उपदेश भी करने लगे, लोग हमारी मानने भी लगे, इसलिए हम वो अध्ययन बंद कर देते हैं। गुरुदेव ने किन परिस्थितियों का सब कुछ वो बता के गए। तो बहुत सीधी बात है, परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना की जो चरण बताए हैं, हम एक एक करके उन चरणों को संभालें, बैलेंस बनता है। कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको उपासना बहुत घटा देना पड़ती है, काम में जाना पड़ता है, कभी काम बहुत घट जाता है, उपासना ज्यादा कर, जैसे अनुष्ठान में चले गए, उस समय तो सेवा कार्य नहीं होगा। तो अभी आप कह रहे थे कि वो एक साथ एक प्रोसेस में डाल दिया, क्योंकि वो टुकड़ों में नहीं होता वो प्रोसेस, है ना। वो होता है, हम लोग वहाँ जाते थे वन परचेस के लिए, डॉक्टर पंड्या जी भी साथ में जाते थे। हमारे यहाँ अम्बाला ऐसा क्षेत्र है जहाँ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बहुत बनते हैं, कुछ अच्छे ग्लास वेयर्स जिनसे हाई टेम्परेचर भी इस्तेमाल करते हैं वो होना था। तो उसका ऑर्डर दिया, उसने कहा हम आपको तैयार कर देंगे, आज सवेरे मिल जाएंगे। कुछ ऐसा है, हम लोगों ने कहा शाम को 4 घंटे का वहाँ से ड्राइव, वहाँ की कंडीशंस में,
तो कहा शाम को ही दे दो। आपने कहा तैयार कर देंगे, बोले तैयार तो है, लेकिन फॉर टेम्परिंग आई हैव पुट इट इन फर्नेस। ग्लास की टेम्परिंग ऐसे होती है कि उसे ले जाते हैं भट्टी में डाल करके उस टेम्परेचर तक, जस्ट बिलो दी मेल्टिंग टेम्परेचर, और फिर वहां भट्टी बंद कर देते हैं, उसे स्लो प्रोसेस में ठंडा होने देते हैं। तेजी से ठंडा होगा तो अंदर और बाहर के क्रिस्टल्स का तालमेल टूट जाएगा और थोड़े में बिखर जाएगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो बिल्कुल हर क्रिस्टल का अपने आपस में जो टाई है उतना ही मजबूत रहता है, तो न गिरने से जल्दी टूटता है, न गर्म करने ठंडा करने से होता है। तो इट इज इन टेम्परिंग प्रोसेस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इट। ये तो लगेगा, तो गुरु ने जब टेम्परिंग प्रोसेस में डाला है तो उतना समय लगेगा, उस प्रोसेस में डाला है तो लगेगा। तो कभी हमारी सेवा कार्य घट जाते हैं, साधना बढ़ जाती है, कभी साधना घट जाती है, सेवा कार्य बढ़ जाते हैं। मैं स्वयं अपना अनुभव बताऊं, मथुरा में हम जब आए तो पीर बर्ची बिश्ती कर सब काम करना पड़ते थे, और प्राथमिकता उसको इसी की दी थी। मैं जब तक वहां पहुंचा हूं उसके पहले साल में 2-3 अनुष्ठान हो जाते थे, और मथुरा आने के बाद शांत को जाने के काफी समय बाद तक मैं एक अनुष्ठान नहीं कर सका। नवरात्रियां में एक ही भाव रहता, सबके अनुष्ठान ठीक से हो जाएं, यही हमारा अनुष्ठान। जैसे भीतर से गुरुदेव का संकेत आता, वही किया। गुरुदेव कभी 4:30 बजे बुला ले, वो तो 7-8 बजे बंद कर लेते थे। हमें 9 बजते थे, 10 बजते थे, जब बुला दिया तो फिर वैसे ही पहुंच गए, मुंह धोया सीधे पहुंच गए, निभाया उन्होंने। अब समय मिलता है तो 2-3 घंटे की उपासना करते हैं बैलेंस। ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से उसको देखना पड़ता है। वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारे कालीचरण जी बताते हैं कि आदमी को उपासना, स्वाध्याय और सेवा, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा कार्यों में आलस्य प्रमाद नहीं। आलस्य इसलिए कि जब आप शारीरिक ढंग से आरोप कर जाते हैं, बचाव करते हैं श्रम का, तो आलस्य हो जाता है, और मानसिक शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करते तो प्रमाद हो जाता है। तो ये प्रमादगत स्थिति होती है हमारी कि हम नहीं से पाते इस समय हम कौन सी चीज कितनी करें, सिचुएशंस होती है। एनीवे, मोटे में बात यह है कि आदमी को कम से कम, जो गुरुदेव ने कहा, आधे घंटे की उपासना, आधा घंटे का स्वाध्याय और 1-2 घंटे की सेवा, ये औसत स्तर में रेगुलर चलना ही चाहिए। जैसे गुरुदेव ने कल बता रहे थे ना, इससे कम में तो भीतर का शोधन ही नहीं होता। आप ऐसा समझिए, आप गुरुदेव के हाथ के ऑपरेशन के टूल हैं। हर ऑपरेशन के पहले आपको ऑटोक्लेव में जाना है। आपकी उपासना आपका ऑटोक्लेव है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। आप समाज में जा रहे हैं, विकार आपको छू रहे हैं, हर दिन आपको ऑटोक्लेव होना ही है, हर जगह आपको चार्ज होना ही, आपकी बैटरी को रिचार्ज होना ही। ऐसे इसके है कि आप जब स्वाध्याय करते हैं, रोज आपके पास विचारों की प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप विचारों के संपर्क में नहीं है तो आप कंफ्यूज होने लगे। तो इसलिए विचारों से विचारों की काट के लिए, और सेवा का तुमने कहा है कि अगर तुम भगवान से ये सब मिला करके भी हो, गुरुदेव कहते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, अपने गुरु से, अपने भगवान से। 24 घंटे भगवान नहीं दिए हैं हमको, हमने अपने शरीर के निर्वाह के 6 घंटे सोने के, 2 घंटे अन्य कार्य के, 8 घंटे ये, 8 घंटे अपने हमारे जॉब के, बाकी 8 घंटे बचते हैं। 8 में से 4 घंटे आप और अपने परिवार के निर्वाह के, तो 4 बचते हैं। इतने तो भगवान के में लगाओ, ईमानदारी की बात है, नहीं तो उससे आधा लगाओ, आधे से आधा लगाओ। तो ये जो सिस्टम उनका कहा है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कर सकते। एक बार कहते हैं, इसलिए निवेदन करता हूँ कि ये तीनों बराबर समानांतर से चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। गुरुदेव ने जो एक मोटा दिया होगा, आध घंटे कम से कम उपासना, आधा घंटे का स्वाध्याय और 1-2 घंटे की सेवा। क्योंकि साधना स्वाध्याय के बगैर सेवा का स्तर आपका कभी भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आप जाते हैं इन्फेक्शन की स्थिति। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस कर लीजिए। कभी आपात स्थिति आ जाती है तो गुरुदेव स्वयं सवेरे का तो वहां जाना, और बड़े सवेरे आगे मैं भी चल रहा हूं, तुम चलो, बीच उपासना से उठा दिए, उठ गए, कोई बात नहीं, आगे पूरा कर लेंगे। तो कहते आगे कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझसे। ये तो ये तीनों को बैलेंस बना के चलेंगे। ठीक, और कोई प्रश्न? जी, देखिए माइंड तो खाली रहेगा नहीं। अच्छा है कि आप शुरू में जिस स्टेज में अब हैं आप, तो आप थोड़ा
प्रोजेक्ट रुचिकर लगता है जिसमें आप आगे डेवलप होना चाहते हैं, संविधान में ये करें, उसी से संबंधित कोई किताब आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कर लीजिए, है ना। आप डिब्बे में बहुत सारा सामान रखते हैं तो विजिबल तो वही है जो लास्ट में रखा था आपने, तो वही फिर दिमाग में ज्यादा घूमेगा तो आसान हो जाएगा। और मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका गुरुदेव ने बताया, और महिलाएं इसमें सिद्धस्त हैं। हमारी बेटी ने एक बार बताया कि मेरी सहेली का फोन आया, उनको बड़ी जल्दी खत्म हो गया, बोले 40 मिनट से कम पहले बात नहीं करती थी, अब इसकी शादी हो गई है तो कह रही तू ठीक है ना, उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। उनको पसंद नहीं है ज्यादा फोन पे बात करना, रख रही है। किचन में गए, क्या पसंद है उनको, टमाटर पसंद, टमाटर जरूर होगा। तो वो कहाँ फॉर्मल पूजा करती है कोई महिला, अपने पति की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि तो दिन रात पूजा करते हैं, तो इसीलिए उनको किसी कंपटीशन में नहीं जाना पड़ता। लेकिन पति जो अर्न कर रहा है वो उनको भी मिल ही रहा है। घास खोदने वाली लड़की की आप पुलिस ऑफिसर से शादी कर दीजिए तो उसको कोई कमांडर डांटेगा थोड़ी, वो तो सरकारी क्वार्टर में ज्यादा उसको रहना पड़ेगा, ज्यादा पंखे की हवा मिलेगी। उसका ऑफिसर का तो हो सकता है कहीं ड्यूटी लग जाए, मच्छर काट रहे हों और वो मर जाएंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। समर्पण का ये है, तो इसका बहुत इंडिया में तो इसको सिखाने की जरूरत ही नहीं। उनको क्या पसंद है, हर समय यही सोचिए, गुरु जी हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, हर समय ये सोचिए उनको क्या पसंद है। अभी वीरेश भाई साहब ने कहा मान लिया हमको कंफ्यूजन हो जाएगा उनको क्या पसंद है, हमारे मन के रंग ऐसे होते हैं, गुरु जी ने ये लिखा था, गुरु जी ने लिखा था हम ऐसे करें, तो उसमें अच्छा है कि पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए और 2-4 लोगों से पूछ लीजिए उनको क्या पसंद है, बस हो जाए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा 5 खालसा, जो बात कह दे वो मेरी कही हुई मानी जाए। खालसा माने जीवन दानी, समाज के लिए जो समर्पित है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं या मुसलमान कहते हैं, खालसा भी उसी को ही कहते हैं, खालिस प्योर, वो भी 5 हो, और वो जो बात कहेंगे तो मेरा कहा हुआ माना जाए उसको, पंच परमेश्वर है ना। तो ये जानना तो जरूरी है कि उनको क्या पसंद है, उसके बाद तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है, फिर तो आप जुड़ जाएंगे, हर समय यही ध्यान करिए। तो फिर फॉर्मल उपासनाएं बहुत कम हो जाएंगे, फिर शिक्षण के लिए करते रहना होगा।